सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले गढ़वा में महिला लड़कियों सहित अन्य लोगों ने दुमका में विशेष समुदाय के लड़कों के द्वारा अंकिता की निर्मम हत्या के विरोध में मार्च निकालकर रंका मोड़ पर राज्य सरकार का पुतला फूका और हत्यारे शाहरुख की फांसी की मांग की। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि विशेष समुदाय के कुछ मनचलों के द्वारा हिंदू बेटी बहनों को गलत निगाहों से देखा जा रहा है, जो इसका अंकिता की हत्या का जीता जागता उदाहरण है। अब जागना होगा और मुंह तोड़ जवाब देना होगा। लोगों ने राज्यपाल और कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। चाहूंगी कि जिस तरीके से मुरिंदों ने उन अंकिता दीदी के साथ जो किया है, इस सबको देखते हुए सारी लड़कियां डर जाती हैं, फ्रीडम नहीं हो पाती, अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती। हमें भी कभी कभी डर लगता है कि घर से कहीं बाहर निकले तो कहीं हमारे साथ भी कहीं गलत ना हो जाए। इसीलिए इस सबों को जल्दी से जल्दी हटाए, हमारी इंडिया को अच्छे तरीके से फ्रीडम बनाए, हमारी बेटी को आज़ाद करें। आज झारखंड में जो घटना घटी है दुमका में, आज दुमका में जो घटना घटी है, यह बहुत ही दुख की बात है कि हमारी बहन अंकिता के साथ हैवानियत की तरह वहाँ के जो शाहरुख था उन्हें गंदा काम किया है। हम झारखंड सरकार, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उसे फांसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उसे फांसी की सजा दिया जाए और यह सरकार जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है उसको अविलंब तुष्टिकरण की राजनीति बंद करे। अभी कुछ दिन पूर्व झारखंड में जो रांची में उपद्रवी हुआ था उसको एयरलिफ्ट से, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजने का काम किया और हमारी बहन को इलाज भी ढंग से नहीं कराया। इस सरकार को मैं जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए वह कम है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं और यहाँ के राज्यपाल से मांग करते हैं कि स्वतः संज्ञान लेकर हत्यारे को फांसी का सजा दें और फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर। जो ये घटना हुई है झारखंड में, यह घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जब कोई राज्य सरकार या देश का कानून या न्याय व्यवस्था, जिस भारत में, जिस राष्ट्र में हम नारी को देवी के रूप में पूजते हैं, दुर्गा पूजा के दिन बेटियों को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं, यदि इस देश की सरकार, यदि हमारी राज्य सरकार और झारखंड के मुख्यमंत्री, यहाँ की न्याय व्यवस्था और यहाँ की पुलिस प्रशासन यदि हमारी बच्चियों को अगर सुरक्षा नहीं दे सकती, उन्हें एक सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार नहीं दे सकती, तो मुझे लगता है कि मैं आज स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि राज्य ही नहीं, झारखंड राज्य ही नहीं वरन भारत की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था लानत करने योग्य है। ये उन तमाम शहीदों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस राष्ट्र की बेटियों को गौरव प्रदान करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और आज कुछ घृणित मानसिकता के लोग आज उन बेटियों का जीवन इस निसंतता से छीन रहे हैं। बजरंग दल और जो हमारी माताएं बहनें हैं अब इसको स्वीकार नहीं करेंगी। अब समय आ गया है। मैं इस देश की कानून व्यवस्था को बताना चाहता हूं कि अपने मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य है। यदि आप हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए तो वह समय दूर नहीं जो बजरंग दल ही नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए बाध्य हो गया और पूरी शासन व्यवस्था धराशायी हो जाएगी जो मूक दर्शक बनी हुए ऐसे अपराधों में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और झारखंड हाई कोर्ट ने ईव टीजिंग जैसे अपराध को एक ह्यूमनियस क्राइम मानते हुए कई बार राज्य सरकार को आदेश दिया। मैं इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी को पूछना चाहता हूं, मैं इस राज्य के जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऑनरेबल जजेज, क्या आपके द्वारा दिए गए न्यायादेश केवल मात्र कागज का दिखावा है या उन पर अमल होना भी जो है आवश्यक है? मैं भारत के न्यायाधीश और ऑनरेबल चीफ जस्टिस से आग्रह करता हूं कि आप इस मामले का स्वतः संज्ञान लें और दुमका की पुलिस व्यवस्था और उसके साथ साथ राज्य सरकार के डीजीपी, ऑनरेबल होम सेक्रेटरी और इसके चीफ सेक्रेटरी को संज्ञान ले कि आखिर ऐसी जो दुर्दांतकारी घटना उस बच्ची के साथ क्यों हो गई। भारतीय संविधान आर्टिकल 21 के तहत
प्रत्येक व्यक्ति को जो है डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है। क्या आप यही अधिकार दे रहे हैं? मैं NHRC से भी आग्रह करता हूं कि वह इसे गंभीरता से ले और आवश्यकता पड़े तो उन दोषियों पर कार्रवाई करे, और यदि आप नहीं करेंगे तो आप बता दें हमें, हम अस्त्र शस्त्र लेकर पूरे दुमका की धरती को लाल कर देंगे।